नेक्स्ट टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो है कि बैंकिंग संकट के प्रभाव। तो पहला इसमें दिया हुआ है कि जनता में अत्यधिक असंतोष एवं अविश्वास की भावना। देखिए, जब भारत में बहुत सारे बैंक फेल हो रहे थे, जिसकी वजह से भारतीय जनता में जो है बैंकिंग प्रणाली के प्रति बहुत ज़्यादा असंतोष और अविश्वास की भावना उत्पन्न हो गई थी। देखिए, ये स्वाभाविक है, क्योंकि जब बहुत सारे बैंक फेल होंगे तो उसमें जनता को क्या हो जाएगा कि बैंकों के ऊपर कोई भरोसा नहीं रहेगा और उनके अंदर असंतोष और अविश्वास की भावना उत्पन्न हो जाएगी। ठीक। दूसरा यहाँ पे दिया है कि बैंकों के विकास की गति शिथिल पड़ जाना। बैंकिंग संकट से जनता में उत्पन्न असंतोष एवं अविश्वास की भावना के कारण बैंकों के विकास की गति शिथिल पड़ गई। तुलनात्मक रूप से जिन राज्यों में अत्यधिक बैंक फेल हुए, वहाँ विशेष रूप से नए बैंकों की स्थापना हतोत्साहित हुई। देखिए, इसमें क्या होता है कि जब जनता का विश्वास जो है बैंक के प्रति कम हो जाता है, तो उसमें क्या होता है कि वहाँ की जो जनता होती है, जहाँ बैंक फेल होते हैं, मोस्टली जनता अपना पैसा बैंक में जमा करना छोड़ देती है या फिर कम कर देती है, जिसकी वजह से जो नए बैंक है वो वहाँ पे स्थापित नहीं हो पाते हैं। तीसरा यहाँ पे दिया हुआ है कि मध्यवर्गीय व्यक्तियों का सर्वाधिक दुष्प्रभाव मीन्स कि बैंक फेल होने की वजह से जो जमाकर्ता हैं उनसे प्राप्त जमाओं का जो भुगतान है वो बैंक वापस नहीं कर सके, जिसकी वजह से जो मध्यम वर्गीय व्यक्ति थे उनके जीवन भर की कमाई क्या हो गई, डूब गई। चौथा यहाँ पे दिया है कि सुदृढ़ केंद्रीय बैंक की आवश्यकता का अनुभव। मीन्स कि जब बैंक बहुत सारे फेल हो गए थे तो उसका कारण एक ये भी था कि हमारे वहाँ कोई भी केंद्रीय बैंक नहीं था। तो यहाँ पे ये आवश्यकता महसूस हुई कि कोई एक केंद्रीय बैंक होना चाहिए जो बैंकिंग प्रणाली के ऊपर नियंत्रण कर सके और सही तरीके से जो है जो बैंकिंग सिस्टम है उसका काम हो सके। इसलिए 1935 में केंद्रीय बैंक के रूप में रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। फिर पांचवा यहाँ पे दिया है कि समुचित बैंकिंग अधिनियम की आवश्यकता का अनुभव। अनेक बैंक फेल होने पर सरकार को लगा कि जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए बैंकों की क्रियाओं पर वैधानिक नियंत्रण रखना जरूरी हो गया। मीन्स कि जब बैंक फेल हो रहे थे तो सरकार को ये लगा कि जमाकर्ता का क्योंकि पैसा बार बार डूब रहा था, तो फिर यहाँ पे सरकार को लगा कि जो जमाकर्ता हैं उनके हितों की रक्षा के लिए बैंकों की क्रियाओं पर जो है वैधानिक नियंत्रण रखना चाहिए, उसके ऊपर जो है लीगल कंट्रोल होना चाहिए। इसलिए बहुत सारे पक्षों के हितों की रक्षा के लिए एक दूसरा जो है विधान बनाया गया, जिसको हम बैंकिंग विधान कहते हैं। बैंकिंग विधान बनाना जरूरी होगा, क्योंकि अगर सारी चीज़ें लीगल होंगी तो सही रहेगा। इसलिए 1949 में बैंकिंग कंपनी अधिनियम पारित किया गया।